गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम रोजनामचा तथा खाता भाई में अंतर पढ़ेंगे। ठीक है, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा खाता भाई का प्रारूप। आज हम पढ़ेंगे रोजनामचा तथा खाता भाई में अंतर। ठीक है, सबसे पहले हम क्या पढ़ रहे हैं? सबसे पहला अंतर क्या बोल रहा है? ये मूल स्वभाव। मूल स्वभाव में मतलब देखो, जो भी व्यवसाय में लेन देन होता है, व्यवसाय के समस्त लेन देनों को जब हम पहली बार जिस पुस्तक में लिखते हैं उसको हम रोजनामचा कहते हैं। ठीक है, खाता भाई क्या होता है कि जब हम इस रोजनामचे से इन लेन देनों को अलग अलग खातों में क्या कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं, मतलब खतौनी कर देते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है? खाता भाई कहलाता है। ठीक है, फिर हमारा दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है हमारा पोस्ट खाते की स्थिति। खाते की स्थिति का मतलब क्या है कि ना, जो भी हमारा जर्नल होता है उसमें हम क्या लिखते हैं? उसमें हम तिथिवार सभी लेन देनों को लिख देते हैं, सभी लेन देनों का रिकॉर्ड कर लेते हैं। ठीक है, एक दिन में जितने भी लेन देन हुए हैं उनका एक जगह पर हम उनको लिख लेते हैं। ठीक है, इससे ना हमें ये नहीं पता चलता कि भाई जैसे इससे हमें किसी भी लेन देन के प्रति हमें संपूर्ण जानकारी नहीं मिल पाती है। परंतु जब हम क्या करते हैं, खाता भाई में हर एक लेन देन का हम क्या करते हैं, अलग अलग खाता बनाते हैं। जैसे हमने सेल का खाता बनाया तो सेल से संबंधित जितनी भी लेन देन होंगे वो उस खाते में लिख दिया जाएंगे। तो हमें उससे एट लास्ट हमें ये पता चल जाएगा ना कि हमें एट लास्ट ये पता चल जाएगा ना कि हमने जितने भी सेल से संबंधित लेन देन किए हैं उसमें से हमारे नगद कितने हैं और उधार कितने हैं। ठीक है, तो ये हमें खाते की स्थिति के बारे में जानकारी देता है, जबकि रोजनामचा ऐसी कोई जानकारी प्रदान नहीं करता। स्पष्टीकरण, अब देखो जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो उसमें हम नीचे स्पष्टीकरण देते हैं ना। जैसे कि मान लो हमने राम से खरीदा, उधार में खरीदा, और तो हम नीचे लिखे, हम क्या करते हैं एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम, तो हम नीचे क्या लिखेंगे? क्रेडिट परचेज टू राम से हमने उधार में खरीदा। हमने यहाँ स्पष्टीकरण दे दिया। परंतु जब हम खाता बही बनाते हैं तो हम जो भी लेन देन को इस खाता बही में लिखते हैं हम उसका ऐसा कोई स्पष्टीकरण नहीं देते। आपसी, चौथा क्या कह रहा है? आपसी आधार। आपसी आधार मतलब रोजनामचे के आधार पर हम क्या बनाते हैं? तलपट तथा वित्तीय स्थिति नहीं बना सकते। ठीक है, रोजनामचे के आधार पर हम अपने आगे जितने भी हमारे अकाउंट्स होते हैं वो हम नहीं बना पाते। ठीक है, परंतु हमारे जितने भी जो हमारे खाता भाई है उसके आधार पर हम क्या क्या बनाते हैं? तलपट बनाते हैं, वित्तीय विवरण बनाते हैं। ठीक है, वित्तीय विवरण में हम क्या बनाते हैं? व्यापारिक खाता बनाते हैं, लाभ हानि खाता बनाते हैं, और आर्थिक चिट्ठा हम इसमें तैयार कर सकते हैं। वो किसकी सहायता से तैयार होता है? खाता बही की सहायता से तैयार होता है। फिर आता है हमारा प्रक्रिया। रोज प्रक्रिया में मतलब देखो, जैसे हमने बिजनेस साइकिल पढ़ा, व्यवसायिक चक्र पढ़ा, उस चक्र में क्या होता है? सबसे पहले लेन देन होता है, फिर जर्नल होती है, फिर खाता बही होती है, फिर हम ट्रायल बनाते हैं, फिर हम अपने क्या बनाते हैं? फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हैं, फिर हम बैलेंस शीट तैयार कर देते हैं, फिर हमारी वही चक्र लेन देन पे आ जाता है। फिर वही लेन देन, फिर हम क्या आ जाता है? फिर लेन देन आ जाता है। इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? लेन देन, फिर जर्नल। तो सबसे पहला लेन देन के बाद हमारा पहला कदम क्या होता है? जर्नल। ठीक है, फिर आता है खाता भाई। तो क्या होता है? ये हमारा चक्र का पहली प्रक्रिया है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया क्या होती है? हमारी खाता बही होती है। फिर आता है हमारा पन्ना नंबर। देखो, अभी भी हम भी कोई काम करते हैं तो हम अपने कॉपी के पन्नों पर नंबर लिख देते हैं। इसी प्रकार हम इनके ऐसे जब हम कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं तो हम क्या लिखते हैं? नंबर लिखते हैं। तो जब हम क्या करते हैं? रोजनामचा तैयार करते हैं तो उसमें हम खाता बही के
की पुस्तकों पे जो नंबर है वो इसमें लिखते हैं, उसको हम लेज़र फोलियो बोलते हैं। और जब खाता बही की जब हम जर्नल के बेस पर क्या बनाते हैं, खाता बही तैयार करते हैं, तो उसमें हम लेज़र फोलियो GF का एक कॉलम बनाते हैं। फिर आती है शुद्धता की जांच। रोजनामचे के आधार पर हम अपने आंकड़ों की शुद्धता की जांच नहीं कर सकते, परंतु खाता बही के आधार पर हम क्या बनाते हैं, तलपट बनाते हैं, जिससे हमारे आंकड़ों की शुद्धता की जांच होती है। ठीक है। फिर हमारा आता है प्रविष्टि तथा खतौनी में अंतर, कि हमारी एंट्री में तथा पोस्टिंग में क्या अंतर है। ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, मीनिंग क्या है, प्रविष्टि का आशय रोजनामचे में लेन देन का लेखा करना। मतलब जब हम एंट्री क्या होती है, जब हम वो जर्नल तैयार करते हैं, रोजनामचा तैयार करते हैं, अपनी लेन देनों की पहली पुस्तक तैयार करते हैं, उसमें हम जो कुछ भी लिखते हैं उसको हम एंट्री बोलते हैं। ठीक है। जब हम क्या कर देते हैं, इन जर्नल के आधार पर, इस रोजनामचे के आधार पर उन लेन देनों को खाता बही में लिखते हैं, तो उसको हम पोस्टिंग बोलते हैं। ठीक है। दूसरा हमारा क्या कह रहा है, दूसरा हमारा क्या कह रहा है, सीडी प्रविष्टि लेन देन का लेखा करने की प्रथम सीढ़ी है। मैंने बताया ना, पहला स्टेप हमारा यही है प्रोसेस का, और ये हमारा क्या है, दूसरा स्टेप है खतौनी। फिर है टाइम, मतलब प्रविष्टि हम तुरंत ही कर देते हैं, जैसे लेन देन हुआ हम तुरंत कर देते हैं, परंतु खतौनी हम क्या है, कभी भी कर सकते हैं। वो हम अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं, सप्ताह में भी कर सकते हैं, महीने में भी कर सकते हैं, वो हम अपनी सुविधा के अनुसार जब चाहे कर सकते हैं। क्योंकि हमें खतौनी किसके आधार पर करनी होती है, प्रविष्टि के आधार पर करनी होती है। प्रविष्टि तो हमने कर ली, मतलब हमने सब कुछ लिख लिया है, अब हमें क्या करना है, उन प्रविष्टि को ही तो खाता बही में क्या करना है, खतौनी करनी है। ठीक है। तो ये हम अपने सुविधा अनुसार कभी भी कर सकते हैं। लेखा प्रविष्टि में क्या होता है, तिथि के अनुसार हम क्या करते हैं, लेखा करते हैं, जबकि खतौनी हम कभी भी कर सकते हैं, ये तिथि अनुसार नहीं होती। ठीक है बच्चों, आया समझ। आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा रोजनामचा तथा खाता बही में अंतर, और हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा प्रविष्टि तथा खतौनी में अंतर। धन्यवाद बच्चों।